नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीनिवास एडवोकेट है। इससे पहले भी कई बार मैंने कई वीडियोस अपलोड किया है सीआरपीसी के बारे में एंड इन प्रोविज़न ऑफ लॉ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स क्या है। आज जो टॉपिक मैं बात करने जा रहा हूँ वो 300 सीआरपीसी यानी एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट इस केस में इस प्रोविज़न ऑफ लॉ पे कई जजमेंट्स दिए, मगर क्या 313 एग्ज़ामिनेशन के लिए एक्यूज़ का होना ज़रूरी है या उसके एब्सेंस में भी 313 किया जा सकता है या क्लोज़ किया जा सकता है। ऐसा एक जजमेंट है जो कि फुल बेंच जजमेंट ऑफ कैलकाटा है। कहता है कि अगर 313 एग्ज़ामिनेशन हो तो एक्यूज़ को डिस्पेंस किया जा सकता है अगर उनके प्लीडर ने कोई पिटीशन फाइल किया कि ही विल बी रिप्रेजेंटिंग द केस एक्यूज़ की तरफ से। तो 313 एग्ज़ामिनेशन के दो पहलू हैं। समरी केस में किस तरीके से 313 हैज़ टू बी एग्जाम, 313 समरी केस रहा तो एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज नहीं करे तो भी उनके प्लीडर को किया जा सकता है। वो प्रोविज़न है 313 सीआरपीसी में। 313 क्या कहता है कि फुल बेंच जजमेंट ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट कहता है कि ए मेजॉरिटी द मजिस्ट्रेट हैज़ परमिटेड एक्यूज टू बी रिप्रेजेंटेड बाई प्लीडर अंडर 2051 or section 3 he is not bound to compel the appearance of the accused for examination under 313 and that he may exercise discretion in the matter of examining the pleader of the accused in his behalf। यानी एक्यूज नहीं रहे तो भी एक्यूज को अगर प्रेजुडिस नहीं कॉज हो रहा, तो अगर एक्यूज अपनी तरफ से एक पिटीशन डाल के उनकी तरफ से प्लीडर रिप्रेजेंट करेगा मैटर में, ऐसा कुछ कहा, पिटीशन डाला है तो एक्यूज की जगह एडवोकेट भी 313 एग्जामिनेशन कर सकते हैं बोल के ऐसा जजमेंट है। ये कैलकाटा हाई कोर्ट का जजमेंट है, फुल बेंच जजमेंट। और एक क्या है, द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 205 क्लॉज 1 इज जनरल एंड एग्जाम्पशन कंटेम्पलेटिव फॉर होल ड्यूरेशन ऑफ द ट्रायल इनक्लूड डे ऑन विद द एक्यूज टू बी क्वेश्चनड। यानी 313 एग्जामिनेशन के दिन भी 205 सीआरपीसी के नीचे अगर कोई पिटीशनर या एक्यूज अपनी तरफ से पिटीशन फाइल करा के मेरे एब्सेंस में हमारे वकील साहब देखेंगे मैटर को, तो पूरा केस के ट्रायल में नहीं, इवन 313 एग्जामिनेशन भी वकील साहब आके प्लीड कर सकते हैं या 313 को डिनाई कर सकते हैं ऑल चार्जेस अगेंस्ट द एक्यूज। एज अ प्रोविजन ऑफ लॉ है। और 313 एग्जामिनेशन में दो क्लॉजेस हैं जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में ये कहता है कि क्लॉज 1 पावर टू एग्जामिन द एक्यूज मे एट एनी स्टेज, यानी किसी भी स्टेज में, ट्रायल रहने दीजिए, 313 रहने दीजिए, विदाउट प्रीवियस वार्निंग द एक्यूज्ड पुट सच क्वेश्चन टू हिम एज अ कोर्ट कंसिडर्स नेसेसरी। यानी कोर्ट किसी भी स्टेज में अगर नेसेसरी लगा तो एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज या क्वेश्चन पूछ सकता है एक्यूज को उस केस के ताल्लुक में जो एविडेंस लीड हुआ है। नहीं तो क्लॉज 2 है, शिल द विटनेस प्रोसिक्यूट। इसमें क्या है कि कई बार अपने को इस ताल्लुक से अपन ज़्यादातर क्या कहता है, द एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज अंडर क्लॉज ए ऑफ 313 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए इज डिस्क्रिशनरी एंड मे बी डन एट एनी स्टेज ऑफ द ट्रायल, बट हिज एग्जामिनेशन अंडर क्लॉज बी ऑफ 313 क्लॉज 1 is mandatory and it must be after the examining prosecution witnesses have been examined, when prosecution has finished calling evidence and before the accused is called on for his defense। तो यहाँ दो पहलू है 313 एग्जामिनेशन में। एक समरी में किस तरीके से 313 रहता है, या 205 सीआरपीसी के नीचे अगर एक्यूज पिटीशन फाइल करके मेरी तरफ से मेरा प्लीडर भी प्लीड कर सकता है केस को, ही विल डिफेंड द केस बोल के, अगर प्रेजेंटिंग द केस और अपीयर होगा बोल के जो है, उसमें क्या तरीके से 313 हैज़ टू बी डन, कैसे अगर प्लीडर भी अपीयर हो सकता नहीं हो सकता, या तो एक्यूज़ का कंपलसरी है, ये एक प्रोविजन है। दूसरा क्या है, फुल बेंच ऑफ कैलकाटा ने क्लियर कर दिया इस ताल्लुक से, इवन द एक्यूज कैन इंस्टेड ऑफ एक्यूज एडवोकेट को भी, प्लीडर साहब को भी 313 कर सकते। एक और जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट में हालात में दिया हुआ है, उसमें पिटिशनर 313 के दौरान नहीं रह सकता, इंडिया में नहीं था, तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट तक जाके उन्होंने प्लीड क्या करा कि मेरे को कोई प्रेजुडिस नहीं होने वाला अगर मैं 313 एग्जामिनेशन नहीं हुआ मेरा कोर्ट में। तो ऐसा कुछ एफिडेविट डाला कोर्ट में कि मेरे को प्रेजुडिस नहीं होगा, मेरे को 313 नहीं करे तो कोर्ट हैज़ टू एंटरटेन सच पिटिशन एंड दोज पीपल, जो पिटिशनर है वो एक एफिडेविट फाइल करना रहता कोर्ट के अंदर, 313 एग्जामिनेशन मेरे एब्सेंस में या मेरे को प्रेजुडिस नहीं होगा 313 नहीं करे तो कोर्ट हैज़ टू अलाउ इट। दैट इज़
लॉ फॉर्मुलेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट और कैलकाटा हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ये इस ताल्लुक से कुछ प्रोविज़न है 313 का प्रोविज़न को क्लैरिफाई करे कि 313 एक्यूज़ के नए रहने से भी किया जा सकता है उनके प्लीडर से, या तो वो एक्यूज़ अगर पिटीशन डाला कि मेरे को एफिडेविट फाइल करके कि मेरे को कोई प्रेजुडिस नहीं होगा, कोर्ट हैज़ टू एंटरटेन सच पिटीशन, और 313 विदाउट हिज एब्सेंस ऑल्सो कैन बी डन और केस को क्लोज किया जा सकता है। धन्यवाद। श्रीनिवास।